गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर 4 हीट। ठीक है, चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 4 है आपका हीट। हीट मीन्स ऊष्मा। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। आपने चैप्टर 3 में ये पढ़ा है कि वुलन क्लॉथ्स क्या होते हैं, एनिमल फाइबर से बनते हैं। ठीक है, यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और आप ये भी जानते हैं कि कॉटन क्लॉथ्स जो है, कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो प्लांट फाइबर से मतलब पौधों से तैयार फाइबर से बनाया जाता है। कपास से क्या प्राप्त करते हैं हम, कॉटन। ठीक है, तो कॉटन क्या है आपका, प्लांट फाइबर है। वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। हम क्या करते हैं जब हम वी वेयर वुलन क्लॉथ्स हम क्या विंटर के टाइम में वुलन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। जब घर से बाहर जाते हैं तो ठंड के टाइम में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। वुलन क्लॉथ्स हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये हमें हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। वी प्रिफेयर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और हम गर्मी में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लाइट कलर और कॉटन के। तो हम गर्मी में लाइट कलर कॉटन के क्लॉथ्स प्रिफर करते हैं पहनना। दिस गिव अस अ फील ऑफ कूलनेस। ये जो है हमारी बॉडी को कूलनेस महसूस कराता है, मतलब ठंडक का एहसास कराता है। यू माइट हैव wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season, है ना। तो पर्टिकुलर सीजन, किसी खास सीजन में एक विशेष प्रकार के परिधान को पहनना क्यों आवश्यक है ना। या आप किसी खास मौसम में किसी विशेष प्रकार के परिधान पहनने से हम क्या करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये जानने की उत्सुकता आप लोगों में होगी। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। विंटर में हम क्या होता है, घर के अंदर भी क्या महसूस करते हैं, ठंड महसूस करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और जब बाहर आते हैं तो सूरज की गर्मी महसूस करते हैं, मतलब बाहर हम सन से गर्मी महसूस करते हैं। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और समर में घर के अंदर भी गर्मी का एहसास होता है, गर्मी महसूस करते हैं। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। आप ये कैसे जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट या वेदर हॉट है या कोल्ड है, गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। आप ये कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब है हॉट एंड कोल्ड। अब देखते हैं हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम प्रतिदिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट। देखो यहाँ टेबल दिए, आइसक्रीम, स्पून इन टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन। अब आइसक्रीम क्या है, कोल्ड है। ठीक है, स्पून इन द टी कप हॉट, फ्रूट जूस कोल्ड, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन क्या होगा, फ्राइंग पैन का हैंडल क्या होता है, कोल्ड, ठंडा होता है। गर्म होगा तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कुछ ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। चाय गर्म होती है, आइसक्रीम ठंडी होती है। आइस मीन्स बर्फ ठंडी होती है और चाय गर्म होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। आपको 4.1 एक टेबल दी हुई है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसमें आपको टिक करना है कि कौन सा हॉट है और कौन से कोल्ड है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। बहुत अधिक गर्म ऑब्जेक्ट को आपको टच नहीं करना है। बी केयरफुल वाइल हैंडिंग अ कैंडल फ्लेम और स्ट्रो। कैंडल फ्लेम और स्ट्रो को आपको बहुत ही केयरफुली क्या करना है, हैंडलिंग करना है, उसका इस्तेमाल करना है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हम देखते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर दैन अदर।
अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। आपने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होते हैं, कुछ किसी के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडे होते हैं, है ना। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन अदर। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम उसको क्या करेंगे, टच करके, स्पर्श करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलेबल, लेट अस फाइंड आउट। क्या हमारी जो सेंस ऑर्गन है, हमारा जो ये सेंस टचिंग सेंस है, ये पूर्णतः विश्वसनीय है। इसे चलिए देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट, एक्टिविटी के थ्रू हम इसे फाइंड करते हैं। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 लार्ज मग, 3 मग लेंगे। लेबल देम A, B एंड C, उस पर A, B, C मार्क कर देंगे। पुट कोल्ड वाटर इन मग A में कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर इन B, B में हॉट वाटर मीन्स गर्म पानी, एंड C में मिक्स ऑफ कोल्ड एंड हॉट, और C में हम गर्म और ठंडा दोनों मिला के रखेंगे, ठीक है। मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न। हाँ, इस पर ये बात ध्यान रखना कि A मग में जो गर्म पानी ले रहे हो बहुत अधिक गर्म ना हो, नहीं तो हाथ जलने की संभावना होगी, ओके। एंड हॉट वाटर इन मग C, ठीक है, दोनों को मिला के लेंगे, हॉट एंड कोल्ड वाटर मग C में। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग A एंड राइट हैंड इन मग B। आपको क्या करना है, A मग में आपका लेफ्ट हैंड डालना है और B मग में राइट हैंड डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग फॉर 2-3 मिनट, और इन मग में आपके हैंड्स, आप अपने हैंड्स को क्या करेंगे, 2-3 मिनट्स तक रखेंगे। पुट बोथ द हैंडल स्टिमुलसली इन मग C, और फिर दोनों हाथों को मग से निकाल के मग C में क्या करेंगे, एक साथ डालेंगे। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। क्या आपने उसमें दोनों हाथों में एक जैसा फील किया। बूझो कंफ्यूज, शो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रियली ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, समटाइम इट मे डिसीव अस। देखो, बूझो इसलिए कंफ्यूज है, बूझो कंफ्यूज, शो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रियल। हमारी जो टचिंग सेंस है वो हमेशा क्या है, बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकती। टू डिसाइड, हम उससे डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, या उसके ताप के बारे में हम पक्का डिसाइड नहीं कर सकते। टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, कितना वेदर है या कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कितना कोल्ड है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। देन हाउ टू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तो देखो, अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या किसी ऑब्जेक्ट का कितना ताप है। ए रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। उसके ताप को माप के हम उसके हॉटनेस की विश्वसनीयता को क्या करेंगे, चेक करेंगे, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, अब किसी ऑब्जेक्ट का पहले हम उसका क्या करेंगे, टेम्परेचर नापेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, और टेम्परेचर नापने का जो डिवाइस होता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। मतलब थर्मामीटर की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट और वेदर की हॉटनेस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में मेजरिंग टेम्परेचर हम पढ़ेंगे। ओके, इसे आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे।